हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है। जी हाँ दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल ने अपने 8000 पदों पर आवेदन मंगाए हैं। उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके इसकी अनाउंसमेंट की है कि उन्हें 8000 टीचर्स की ज़रूरत है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या खास है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली तो एक जनरल सी बात कही गई है यहाँ पर कि इंडिया में टोटल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पर उन्होंने वैकेंसीज़ की जो बताई है कि यहाँ पर 8000 टीचर्स की वैकेंसीज़ खाली हैं। अब देखिए ये जो संख्या है 8000, ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, यानी कि चयन प्रक्रिया की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स विल बी डन इन 3 स्टेजेस, यानी कि जो सिलेक्शन है टीचर्स का वो 3 स्टेजेस यानी कि 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। अगर हम पहले चरण की यहाँ पर बात करें तो देखिए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 में, जो कि ऑनलाइन होगा और इसकी जो डेट है वो 21 और 22 नवंबर बताई गई, यानी कि 21 और 22 नवंबर को आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दोज हु क्वालिफाई इन दिस स्टेज विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड, यानी कि जो इस 21 और 22 नवंबर को होने वाले ऑनलाइन एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे उनको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 है आपका इंटरव्यू, और स्टेज 3 की अगर हम बात करें तो स्टेज 3 में इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी। इसके अलावा आपकी टीचिंग स्किल्स भी चेक की जा सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक तो देखिए ये बताया गया है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन होगा और इसकी डेट है 21 और 22 नवंबर 2020। अब देखिए यहाँ पर कैटेगरीज़ हैं कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें तो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट वैकेंसीज़ की गई है। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम पीजीटी की बात करें तो इसके लिए आपकी एजुकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं आप उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। इसके अलावा 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर हम बात करें टीजीटी की तो टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी में आपके पास जिस भी विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। अगर हम बात करें पीआरटी की तो पीआरटी के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपके पास या तो बीएड की डिग्री हो या 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा हो विथ 50% मार्क्स। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं एज की। तो यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए बिलो 40 ईयर्स, यानी कि जो आपकी आयु है वो 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन्होंने किसी भी टेट या सी टेट को मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य यहाँ पर नहीं किया है, यानी कि अगर आपका सी टेट या टेट क्लियर नहीं है तब भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेथड की बात की गई है। तो अगर हम टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो टीजीटी और पीजीटी का जो पेपर होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए की अगर हम कंटेंट की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स,
और इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा और आईटी, ये रहेंगे पार्ट ए के लिए। और अगर हम पार्ट बी की बात करें तो स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के साथ आपने आवेदन किया था उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर हम मार्क्स की बात करें तो देखिए दोनों के लिए पार्ट ए और पार्ट बी के लिए 90 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और अगर हम समय की बात करें तो यहाँ पर आपको 180 मिनट एग्ज़ाम के लिए दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पीआरटी की। तो देखिए पीआरटी का जो कंटेंट रहेगा वो उसी की तरह ही है, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, एजुकेशनल कंसेप्ट और मेथडोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 90 मार्क्स होंगे और 90 ही मिनट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 1/4 की, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1/4 नंबर आपके यहाँ पर काट लिए जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कि दोनों पार्ट्स में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम फ़ीस की बात करें तो सभी के लिए यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस यानी कि 500 रुपीज़ निर्धारित किए गए हैं। चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, सभी के लिए यहाँ पर 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है अपना। और जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अक्टूबर से आपके शुरू हो जाएंगे और 20 अक्टूबर 2020 तक चलेंगे। और ठीक है, ये तो थी रजिस्ट्रेशन की बात। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद आपका फ़ीस पेमेंट है। फ़ीस पेमेंट के बाद आप फ़ोटोग्राफर और सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा। इसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपका जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक SMS भी इनकी तरफ से भेजा जाएगा। अब इसके बाद है एग्ज़ाम सेंटर्स की बात की गई है। इसके बाद एडमिट कार्ड है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। तो देखिए जो एडमिट कार्ड हैं वो भी आपके जल्दी आ जाएंगे। वैसे जहाँ तक है 4 नवंबर तक यहाँ आपके एडमिट कार्ड आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और जो रिज़ल्ट और स्कोर कार्ड की बात की गई है इसके बाद, तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट देखने लायक, वो ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बात की गई। अगर आप प्रीवियस ईयर के या सैम्पल क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए 50-50 रुपये यहाँ पर पेमेंट करने पड़ेंगे। तो ये थी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ खास बात नहीं है इसमें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारा चीज़। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।